सो हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, आप यहाँ पे ठीक पढ़ रहे हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डेड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, बट उनका तब डेथ न्यूज़ कंफर्म नहीं था। बट आज सुबह खबर आ चुका है कि इनके प्रेसिडेंट डेड हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश, ईरानियन स्टेट मीडिया कंफर्म इब्राहिम रईसी डाइड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ये क्या मामला है, उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक डैम की ओपनिंग के लिए ईरान के प्रेसिडेंट और अजरबैजान के प्रेसिडेंट दोनों मिले थे, और उसके बाद जब ईरान के प्रेसिडेंट वापस लौट रहे थे अपनी कंट्री में, तो एक जंगल देखे लौट रहे थे, और उस जंगल में क्या था ना, बहुत ही क्लाइमेट ख़राब था। तो उसी की वजह से वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर जा रहे थे ईरान के प्रेसिडेंट के, 3 हेलीकॉप्टर उनके काफिले में जा रहे थे। उनमें से 2 तो ठीक ठाक लैंड कर जाते हैं, बट एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और उसके बाद रेस्क्यू टीम पहुँच नहीं पाती, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा फॉगी एरिया था और क्लाउडी एरिया था। तो उसकी वजह से सबके अंदर डाउट था कि मे भी ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, और मे भी ईरान के प्रेसिडेंट का डेथ हो चुका है। तो यही साइड था जहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आज सुबह ही सुबह ये न्यूज़ आता है कि हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट का डेथ कंफर्म हो चुका है, अब ये नहीं रहे इस दुनिया में। कल ईरान में बहुत सारे लोग रो रहे थे, ऐसे कुरान वगैरह पढ़ रहे थे कि प्लीज़ हमारे प्रेसिडेंट को बचा लो, बट सॉरी, उनके प्रेसिडेंट अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो ईरान के प्रेसिडेंट के डेथ के बाद पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया था कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रैजिक डिमिस ऑफ डॉक्टर इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंड ईरान बायलैटरल रिलेशनशिप विल बी रिमेंबर्ड। और ये काफ़ी हद तक सच भी है, जो चाबहार पोर्ट का जो डील वगैरह हुआ, ये इनके टाइम में ही हुआ था। तो हाँ, काफ़ी ट्रैजिक इंसिडेंट तो है ये एक्चुअली। तो इंडिया के साथ ही साथ इंडिया के पीएम मोदी ने तो ट्वीट किया है, बट रशिया ने लिटरली 47 रेस्क्यू मेंबर्स को भेजा था ईरान में कि आप जाइए सर्च कीजिए, क्योंकि अगर ईरान के प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है तो रशिया को बहुत बड़ा घाटा होता। यूएस वगैरह तो यूएस, इजराइल बहुत खुश होते, सऊदी अरेबिया वो तो बहुत खुश होते, बट रशिया का रिलेशन ईरान के साथ बहुत डीप था। उसके बाद तुर्की ने उसने भी ड्रोन भेजा था और रेस्क्यूज टू एड सर्च फॉर ईरानियन प्रेसिडेंट आफ्टर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। तो यही तुर्की के ड्रोन ने, आप यहाँ पे पढ़िए कि जो हेलीकॉप्टर क्राइसिस का जो स्पॉट है, तो उसे तुर्की के ड्रोन ने ही स्पॉट किया है। तुर्की के ड्रोन ही वही इंसिडेंट का जो एरिया है उसको स्पॉट किया है। आप यहाँ पे देखिए, ये ही इंसिडेंट क्राइसिस का एरिया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, यही ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि इतना बड़ा क्रैश हुआ है तो शायद बचे भी नहीं होंगे। उसके बाद क्या होता है ना, आज सुबह ही नो साइन ऑफ लाइफ एट द क्रैश साइट ऑफ ईरान हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। देखिए, ईरान के स्टेट मीडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि अभी तो कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं पाया गया जो क्रैश के साइड पे ईरान के प्रेसिडेंट का। तो उसी को लेके सब मीडिया आउटलेट्स वगैरह और ट्विटर में पूरा ट्रेंड चल रहा है कि ईरान का प्रेसिडेंट का डेथ हो चुका है। तो एक्चुअली हो भी चुका होगा, क्योंकि इतना गहरा क्रैश साइट है, तो ऑब्वियसली बचने का चांस तो बहुत कम है। तो इसमें मुसाद का इन्वॉल्वमेंट भी क्या हो सकता है। देखिए, हम जो टाइमिंग है वो मैटर करता है। देखिए, जो आपने रिसेंटली सुना होगा कि मैंने जो वीडियो में बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच कुछ हाथापाई हुआ था, और मतलब ईरान की तरफ से कैसे मिसाइल्स वगैरह फायर किया गया था और इजराइल की तरफ से भी कैसे मिसाइल वगैरह फायर किया गया था। तो उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ है ना, जो टाइमिंग है वो मैटर करता है, क्योंकि जो मुसाद है, मुसाद के मतलब इजराइल के कुछ हाई ऑफिशियल्स ने, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, हमें तो पता था ईरान के प्रेसिडेंट का डेथ हो चुका है। तो यही शौक पैदा करता है, मीडिया में यही शौक पैदा करता है कि क्या मुसाद ने ये सब किया है, क्योंकि ये जो हुआ है ये पूरा प्लान एंड वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हुआ है। तो उसी को लेकर डाउट आता है सबका कि शायद मुसाद और यूएसए के CIA दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। देखिए, अभी टेंशन क्या है ना, जो रईसी का डेथ है उससे कुछ फ़ायदा वगैरह ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा टेंशन और बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इजराइल जो गाजा में अपना ऑपरेशन चला रहा है, अभी रफा बॉर्डर में भी वो इन्वेड करने वाले हैं। और उसके वजह से क्या होना, मिडिल ईस्ट में एक तो मतलब वार का क्राइसिस बना हुआ है, और कहीं से भी अगर पता चल जाता है कि इजराइल की अगर डिफेंस एजेंसी और इजराइल की सीक्रेट एजेंसी और यूएसए के सीक्रेट एजेंसी इस मतलब जो डेथ इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते, तो क्या होगा ना, ईरान तो रिटालिएट करेगा ही करेगा, श्योर करेगा, क्योंकि ईरान में इजराइल के बहुत सारे स्पाइज ऑलरेडी छुपे हुए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल का टेंशन बना हुआ है बहुत सालों से। तो ऑब्वियसली मुसाद जो बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, उसमें से ईरान में भी एक मतलब मुसाद का बहुत बड़ा एजेंसी फैला हुआ होगा। तो इसीलिए सबको डाउट है कि मे भी मुसाद ने ये सब किया है। और देखिए, अगर कहीं से भी पता चल जाता है कि मतलब इजराइल या फिर यूएसए के जो सीक्रेट एजेंसी वगैरह इन्वॉल्व थे, तो ईरान रिटालिएट बैक करेगा ही करेगा।
और ये कंफर्म है। और अगर ईरान ने रिटेलिएट बैक कर दिया तो मिडिल ईस्ट के एरिया में पूरा मतलब भयंकर वार हो जाएगा, और ये वार में भी ग्लोबली भी स्प्रेड हो सकता है, जहाँ पे इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और पाकिस्तान का और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट, सबका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और मिडिल ईस्ट में वार होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो यही था पूरा टॉपिक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ फ्यूचर अपडेट्स आता है कि किसने ये सब किया है या फिर कुछ मेजर अपडेट वगैरह आता है तो आई विल कन्फर्म दैट। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।